हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे दोस्तों, हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या, उसका ये पार्ट नंबर 2 आपको मैं फ़िलहाल के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा देखो, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर जो है ना एक एचएसएससी के चेयरपर्सन बताए थे आपको, ठीक है ना। एचएसएससी के चेयरपर्सन तो भोपाल सिंह खत्री है, लेकिन प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी है वो मुझसे बाय मिस्टेक महेंद्र पाल बताए गए। वो पहले थे, वर्तमान में विराट आ चुके हैं, श्री विराट, ठीक है। तो वो आप लोग याद कर लेना, श्री विराट याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, आज के लिए कुछ और पढ़ते हैं अभी के लिए। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर जो कौशल रोजगार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा में कौशल रोजगार जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना भी नई ही हुई थी। कब? 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी, ठीक है। और इसके जो पहले या वर्तमान में, ये दोनों हैं अभी एक ही चल रहे हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं, नाम है इनका शरणदीप जी, ठीक है ना, शरणदीप कौर है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, हरियाणा में, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है हरियाणा के अंदर जो लो कमीशन है, हरियाणा का जो लो कमीशन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। लो कमीशन, लो कमीशन हरियाणा के अंदर, इसमें अभी रिसेंट चेयरपर्सन कौन बने हैं? सेकंड लो कमीशन हरियाणा का चल रहा है और इसके बने हैं हरजिंदर, ठीक है ना। कौन बने हैं? हरजिंदर सिंह भल्ला। हरजिंदर सिंह भल्ला जो है ना, वो आप याद करिएगा। अच्छा सर, इसके अलावा आप याद करिएगा हरियाणा में सूचना आयोग के बारे में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग के बारे में आप लोग पता होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हिंदी में। और इन्फॉर्मेशन कमीशन आया कब था? खैर ये बहुत पुराना है, 31 अक्टूबर 2005 को आया था ये, ठीक है ना। और इसने काम स्टार्ट कब किया था? काम इसने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2005 को स्टार्ट किया था। इसके जो पहले सूचना आयुक्त जो बने थे ना, उनका नाम था जी माधवन, ठीक है ना। इनका नाम था जी माधवन, ठीक है ना, जी माधवन बने थे इसके पहले, ठीक है। और इसके अंदर पहली महिला कौन बनी थी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डिटेल से, इसकी पहली महिला बनी थी आपकी मीनाक्षी आनंद, ठीक है ना। ये भी नाम याद करना आप लोग, क्या नाम है? मीनाक्षी आनंद। अच्छा सर, प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट के अंदर विजयवर्धन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, विजयवर्धन। अच्छा सर, विजयवर्धन कब से हैं बता सकते हो आप? हाँ बता सकता हूँ मैं, ये हैं 25 मार्च से लेके 2022 को अपॉइंट हुए थे, मतलब नियुक्त हुए थे, और अभी तक खैर चल ही रहे हैं, ठीक है। चलो सर, इसके अलावा आपसे एक जो सवाल पूछा जा सकता है वो क्या? इसके अलावा आपसे हरियाणा के अंदर जो मार्केटिंग बोर्ड है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मार्केटिंग बोर्ड, कृषि बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कृषि, इसको आप लोग क्या कहा करते हो? मार्केटिंग बोर्ड के मतलब इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? कृषि विपणन बोर्ड कह सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कह सकते हैं इसको हम लोग। मतलब हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसलिए सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कृषि विपणन बोर्ड या मार्केटिंग बोर्ड के बारे में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये आया कब था डिपार्टमेंट? ये आया था 1 अगस्त को, आया था 1969 को। और इसके थोड़े दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था आप लोगों को। चेयरमैन कौन बने हैं इसके अंदर? चेयरमैन बने हैं आदित्य देवीलाल चौटाला, ठीक है ना। आदित्य देवीलाल चौटाला जो है ना, वो इसके अंदर अभी रिसेंट चेयरपर्सन बने हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वन विकास निगम के बारे में, ठीक है ना। वन विकास निगम, वन विकास निगम के बारे में आपसे जिक्र हो सकता है। वन विकास निगम जो है ना हरियाणा का, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1967 को हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो आपके वन विकास निगम, नहीं नहीं 67 को नहीं हुई है। इसकी स्थापना हुई है शायद 7 दिसंबर वाली, ठीक है ना, 7 दिसंबर 1989 को हुई है, ठीक बात है। और धर्मपाल गोंदर, ये जरूर याद रखना आप लोग, धर्मपाल गोंदर, ये वैसे विधायक है, निर्दलीय विधायक है, नीलोखेड़ी से। नीलोखेड़ी करनाल की एक सीट है, रिजर्व सीट है, आप लोगों को खैर अच्छे से पता होगी इसके बारे में, ठीक है ना। करनाल जिले के अंदर, हर जिले के अंदर एक रिजर्व सीट है, 5 जिलों को छोड़ के, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है युवा आयोग, ठीक है ना, युवा आयोग। युवा आयोग के जो चेयरपर्सन चल रहे हैं उनका नाम क्या? मुकेश गौड़ है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान के अंदर कौन चल रहे हैं? वर्तमान में चल रहे हैं मुकेश गौड़। और आपसे पूछा जा सकता है क्या? हरियाणा के अंदर महिला आयोग के बारे में। महिला विकास निगम, आयोग तो मैंने बता दिया तुम्हें लास्ट पार्ट के अंदर, महिला विकास निगम रह गया है, महिला विकास निगम।
अच्छा, महिला विकास निगम के बारे में बात करें तो ये बना था डिपार्टमेंट तो 1982 के अंदर बना था, और बबीता फोगाट है ना, बबीता फोगाट जो है ना वो है इसके चेयरपर्सन, चरखी दादरी से है, याद रखना आप लोग। हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम के बारे में बात करते हैं हम लोग। भूमि सुधार, भूमि सुधार विकास निगम, पेपर में पूछा जाएगा आपसे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इनका नाम है जगदीश नैयर, ठीक है ना। आप लोगों को ये परसेंटेज वाले आंकड़े हैं या कुछ और भी मैं आपको अब रेगुलर आपके एग्जाम तक ऐसे छोटे छोटे क्लिप देता रहूँगा, ठीक है। ये एमएलए हैं होडल से, और होडल कहाँ पड़ता है, पलवल के अंदर है, बीजेपी से हैं ये, ठीक है। अगर आप वैसे HSSC CET का बैच चाहते हैं ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CET का बैच चाहते हैं, तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे है। ग्रुप सी का भी है, मेंस का जो नए सब्जेक्ट हुए हैं, ग्रुप डी का भी। ग्रुप डी का 10 जून से स्टार्ट किया जा रहा है, 10 जून तक इन दोनों ही बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है, और ग्रुप डी वाले पे तो 50% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप लेना चाहें तो उसको, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो राजस्व आयोग है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो आपका राजस्व आयोग है, ठीक है ना, राजस्व आयोग, तो हरियाणा का जो राजस्व आयोग है इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन कौन है, राजस्व आयोग के VS कुंडू है, ठीक है ना, VS कुंडू, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोग। बाकी एक पार्ट और इसका आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बाकी के बचे हुए करवा दूंगा, छोटे क्लिप दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी याद कर पाओ। शुक्रिया।